स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। हम चर्चा कर रहे थे, पिछला लेक्चर हमने जो लिया वो किसका था, न्यायिक समीक्षा के बारे में, यानी जो जुडिशियल रिव्यू का हमने अधिकार दिया न्यायपालिका को, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सरल शब्दों में समझाने का भरपूर प्रयत्न किया। आशा करता हूँ आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का अधिकार भी हमने भारत की न्यायपालिका को दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से और आसान भाषा में जो है डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करना स्टार्ट करें। देखिए क्या कहता है, सुनिए कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई। यानी मित्रों, मैंने आपको जब पिछला लेक्चर बताया न्यायिक समीक्षा के बारे में, तो मैंने उस समय बताया था कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ प्रतिपादित हुआ था। अगर आपको याद हो तो तुरंत मेरे को जो है लेक्चर कंप्लीट होने के बाद बताइएगा कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है कहाँ पे, यानी कहाँ पे उसकी अवधारणा सबसे पहले आई थी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा आई ना, वो अमेरिका में आई थी। ठीक है, और अमेरिका में ये विकसित हुई। और मित्रों आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं, आप जो है आसान भाषा में या सिंपल वे में इतना समझ लेना, न्यायिक सक्रियता का मतलब कि मान लो कि देश में जो है कोई भी, यानी मान लो देश में जो है लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, और हमें जो है सख्त कानून की आवश्यकता है और सरकारें जो है चुप बैठी है, यानी संसद भी चुप बैठी है और राज्य का विधानमंडल है वो भी चुप बैठा है। तो फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो कहता है कि भैया आप जो है कहाँ सो रहे हो, वर्तमान भारत में जो है कहाँ पे, यानी भारत में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जो है आप जो है कहाँ पे सो रहे हो, यानी आप जो है भैया ऐसा कानून बना करके लेके आओ कि आप जो है उसके माध्यम से लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो वो जगाने का काम करता है सरकार को। तो बस ये आसान शब्दों में आप इसका मतलब समझ लेना कि न्यायिक सक्रियता का मतलब यही होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो आगे से, यानी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकारों को कि भैया आप जो है कानून बनाओ। ठीक है, तो अब समझ में क्या करा है कि न्यायिक सक्रियता का यह अर्थ बताया जा रहा है। कह रहा है न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अथवा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के द्वारा आगे बढ़कर अपनी भूमिका भूमिका लेने से। यानी मित्रों मैंने आपको जो बताया कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और समाज में जो है एक सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और सभी को जो है न्याय प्रदान हो, इसके लिए जो है न्यायपालिका आगे आकर अपनी भूमिका लेता है और सरकारों को कुछ बात कहता है। क्या कहता है कि दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका के द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है। मित्रों न्यायपालिका खुद आकर के कह रहा है कि भैया आपके जो दायित्व है ना, वो आप दायित्व निभाइए, आपका कुछ कर्तव्य है देश के प्रति। ठीक है, तो वो कर्तव्य आप पूरा कीजिए। तो यानी वो खुद आकर के कह रहा है सरकारों की भैया जो है आपने जो है, यानी आपको जो लोगों ने चुना है और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, समाज में न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भैया आप जो है तुरंत से कोई कानून लाओ या जो भी आपको कार्रवाई करनी है ना आप करो। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी। यानी मित्रों अगले चैप्टर में हम जनहित याचिका के बारे में, यानी जो पीआईएल के बारे में आपसे सुनाऊंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे कुछ बात की जा रही है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो आई ना, वो जनहित याचिका से भी जुड़ी है। दूसरे शब्दों में पीआईएल न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में पीआईएल या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो पीआईएल आया था ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ही आया था। यानी न्यायिक सक्रियता के कारण ही पीआईएल आया, वरना पीआईएल भारत में नहीं आता, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे मित्रों क्या कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता का औचित्य बता रहा है। यानी न्यायिक सक्रियता का जो हमने अधिकार दिया न्यायपालिका को, तो क्या वो उचित है या अनुचित है। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए कि डॉक्टर BL वधेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण, यानी मित्रों कोई व्यक्ति है और वो कह रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है क्यों हमने दी या जो है उसका क्या महत्व है, तो वही बात बताई जा रही है। क्या कह रहा है, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करती। यानी मित्रों जो भारत में या जो भी देश में जो सरकार होती है, ठीक है, वो जो विधायिका है और जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, अगर वो अपने कामों का, यानी अपने कर्तव्यों का, जब वो जो है भली भांति अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती ना, तो पूरे उस स्थिति में जो है न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत है वो बहुत ही भूमिका, यानी न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत भारत में बहुत बड़ी भूमिका फिर उस परिस्थिति में अदा करता है। ठीक है, तो आसान शब्दों में आपने ये समझा। फिर क्या करा है, परिणामतः तो संविधान और लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटता है। यानी मित्रों अगर सरकार
यानी अगर सरकार और विधायिका और कार्यपालिका अपने कामों को पूरा नहीं करती है ना, फिर जो देश की जनता होती है ना, वो फिर देश की जनता जो है क्या कहती है, लोकतंत्र को जो है वो गलत कहती है। यानी सरकारों को जो है वो भली भांति जो है गलत तरीके से जो है कहती भी है। यानी फिर वो कहती है कि सरकारें जो होती है वो गलत होती है, और राजनीति जो गंदी राजनीति होती है, तो इन सभी बातें की फिर वो चर्चा शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है। यानी मित्रों, जो यानी जिस भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है ना, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट में ही तो जाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों के अधिकार का जब हनन होता है तो फिर वो न्यायपालिका की ओर देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, न्यायिक उत्साह अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के अनुसार समाज में जो है भागीदार बनना चाहते हैं। इसमें जनित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि न्यायाधीश जो ना, जो जज है ना, वो भी क्या चाहते हैं कि भैया हम भी जो है समाज में सुधार करना चाहते हैं, हम भी समाज में सुधार जो होते हैं उनके भागीदार बनना चाहते हैं। तो इस कारण से जो भैया हमने भी न्यायिक सक्रियता का, यानी हमें भी न्यायिक सक्रियता का अधिकार मिला है। फिर आगे क्या कहते हैं, विधायी निर्वाध अर्थात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव, यानी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं मित्रों जहां कोई कानून ही नहीं होता। ठीक है, और उस क्षेत्रों में हमें कानून बनाने की सख्त आवश्यकता होती है। तो इस कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आकर कहता है कि भैया आप इस क्षेत्र में कोई कानून नहीं है, आप इस क्षेत्र में एक कानून बनाइए ताकि लोगों के अधिकारों का या जो भी संबंधित अगर मुद्दा उछल के आता है तो उस मुद्दे को जो है निपटारे के लिए उस कानून की हमें फिर आवश्यकता पड़ती है। फिर आगे क्या कहता है कि भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। यानी मित्रों, भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हाँ, न्यायपालिका भी जो है सक्रिय भूमिका निभाती है कानूनों के निर्माण में। वैसे कानूनों का निर्माण तो जो है जो भी विधायिका होती है वो करती है। फिर क्या करें कि इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने ऐसे कुछ आकस्मिकताओं की चर्चा की है जब न्यायपालिका अपने सामान्य क्षेत्राधिकार को लांघकर ऐसे क्षेत्र में दखल दे जो कि विधायिका या कार्यपालिका का हो सकता है। मित्रों, बेशक हमने न्यायिक सक्रियता का जो है सिद्धांत हमने संविधान में बताया, ठीक है, और न्यायिक सक्रियता की हमने शक्ति दी किसको, जो है हमारी न्यायपालिका को। लेकिन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है बार बार में आकर के जो है जो भी न्यायपालिका है वो जो है सरकारों को जो है बार बार में आकर के जो है डिस्टर्ब करे और क्या कहे कि आप जो है भैया बार बार जो है, यानी बार बार उनको कहेगी कि आप जो इस क्षेत्र में कानून बनाओ, इस क्षेत्र में कानून बनाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो सीमा है ना, उस सीमा के अंदर ही रहो आप। आपको जो अधिकार मिला है और आपका जो क्षेत्र है न्यायिक सक्रियता का, बस आप जो है थोड़ा सा जितना भी उसका यूज करना है उतना ही यूज करो। बार बार आपको विधायिका और कार्यपालिका में दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानूनों का निर्माण तो विधायिका करती है ना। आपको किसने अधिकार दिया कानूनों को बताने के लिए, ठीक है, और कानूनों का निर्माण करने के लिए। तो भैया हमारी जो शक्ति है कानूनों का निर्माण करने की, ठीक है, तो हम जो कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, बस आपको जितना शक्ति संविधान के द्वारा मिली है ना, आप उसको जो है भली बात जान लो और आप उस शक्ति का जो है जितना यूज करना है उतना ही करो। बार बार जो है हमारे कामों में आपको जो है दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहेगी कौन, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, क्या करा आगे, जब विधायिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल हो गई। यानी मित्रों, कुछ यहाँ पे बात बताई जा रही है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने ना, तो उसी परिस्थितियों में जो है न्यायपालिका को कहना चाहिए, विधायिका को। कौन कौन सी कह रहा है कि विधायिका मान लो अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं करे ना, तो उस परिस्थिति में फिर आप न्यायिक सक्रियता के रूप में लेकर के आओ कुछ बातें। फिर अगर एक अंग विधायिका बन जाए, यानी अगर 23 अंक को विधानसभा की स्थिति आ जाती है और अगर ये निर्णय लेने में जो है, यानी ऐसा निर्णय लेने में जो है सरकारें या जो भी हमारे जो देश की प्रशासन की व्यवस्था है वो अगर निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है ना, उस परिस्थिति में भी आप न्यायिक सक्रियता का जो है कुछ, यानी कुछ बात निकल के फिर वहाँ आती है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, या फिर कोई विकल्प निकल करके आता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डर सकता है, और इसी कारण से समय लगने और निर्णय लेने में देरी करने अथवा न्यायालयों पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए जन मुद्दों को संदर्भित कर सकते हैं। यानी मित्रों, क्या कर रहा है कि जो सत्तासीन दल होता है ना, वो क्या करता है कि उसे ऐसा डर लगता है कि हाँ मेरी सत्ता जो है चली जा सकती है, या मेरा जो बहुमत है वो, जो भी पार्टियों ने मुझे जो है यानी सदन में जो बहुमत दिया है वो मेरा बहुमत जा सकता है। तो इस कारण से जो वो कठोर निर्णय नहीं ले पाती। तो इस परिस्थिति में भी फिर आपको जो है न्यायिक सक्रियता के रूप में उभर के आना पड़ता है, और न्यायपालिका जो है न्यायिक सक्रियता की शक्ति का उपयोग करती है और फिर वह निर्णय लेने में या जो भी कार्रवाई करनी है उसके बारे में जो है सरकार को बताती है। तो मित्रों, ये थी
हमने बातें की न्यायिक सक्रियता के औचित्य के बारे में, ठीक है, और क्या हमने संविधान के द्वारा जो शक्ति दी किसको, न्यायपालिका को, न्यायिक सक्रियता की, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से डिस्कशन किया, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। आगे कुछ बातें यहाँ पे और भी कही जा रही है कि न्यायिक संयम की भी यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। कौन सा न्यायिक संयम है, तो क्या करा, देखिए सुनिए, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, यानी न्यायिक संयम का अर्थ है अमेरिका में न्यायिक सक्रियता अर्थात तथा न्यायिक संयम, ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए, उनका काम इतना भर बताना है कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका और कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए। यानी मित्रों, न्यायिक संयम का मतलब है आप जो है भैया संयम बरतो, आपका काम नहीं है कानून बनाने का, कानून तो जो है विधायिका बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है, ठीक है। तो आप अपनी शक्ति जान लो, आप अपनी सीमा जान लो। मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकारें ये कहती है कि आप भैया अपनी सीमा जान लो, जितना न्यायिक सक्रियता की आपने जो है शक्ति, आपको शक्ति मिली है, बस उतना ही यूज करो, कानून तो हम बनाएंगे, लागू भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी सीमा के, यानी आप अपनी लिमिट में रहो, लिमिट से आगे आप मत निकलो, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत आया ना, ये अमेरिका में निकल कर के आया था। और न्यायिक सक्रियता की तो हमने बात ही कर ही ली कि वो कहती है आपको कानून बनाना चाहिए। न्यायिक संयम का मतलब है कि फिर वो जो विधायिका है वो कहती है, यानी न्यायिक सक्रियता के मामले में न्यायपालिका कहती है विधायिका को, और न्यायिक संयम के मामले में जो विधायिका है वो करिए न्यायिक सक्रियता को, यानी सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को करिए कि आप अपनी सीमा के अंदर रहो, ठीक है। और आगे मित्रों कुछ बात यहाँ की जाती है, क्या कहता है कि सन 2007 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों से कहा कि वे विधायिका और कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में न लें। यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया है और सरकार के प्रत्येक अंगों को अन्य अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और अपने कार्य और दूसरों के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यानी मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2007 में एक मामले में ये कहा क्या कि भैया जो हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो 3 अंग बताए हैं, इनमें जो है संविधान के द्वारा हमने शक्तियों का बंटवारा किया है और एक जो अंग को जो शक्ति हमने प्रदान की है, उस अंग की शक्ति का वही अंग प्रयोग करेगा, अन्य जो है दूसरा कोई भी अंग होगा उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। यानी उसकी शक्ति का वो अतिक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मित्रों हमने चर्चा की किसके बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में। और आगे भी कुछ बात बताई जाती है, क्या कह रहा है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका ढंग से कार्य नहीं करेगी ना, तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, जो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करेंगे और ऐसे उम्मीदवार को मत देंगे जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा और फिर उन्हें अन्य कानूनी तरीके से अपनाकर जैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन। मित्रों क्या कह रहा है कि अगर मान लो विधायिका और कार्यपालिका जो है काम ढंग से नहीं कर रही है ना, तो फिर उनको जो है ठीक करने की जिम्मेदारी किसको, जनता को है, कि जब भी अगला चुनाव होगा तो जनता किसको वोट देगी, जो व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, जो वो काम करवाना चाहते हैं वो उनका काम करेगा, ठीक है। तो ये बातें कुछ बताई जाती है कि हाँ हमने जनता को भी अधिकार दिया कि भैया जो है आपके व्यक्ति, यानी आपने जिस प्रतिनिधि को चुना, अगर वो आपका प्रतिनिधि आपके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो अगले चुनाव में जो है दूसरे प्रतिनिधि को चुन देना आप, ठीक है। तो मित्रों ये हमने चर्चा की आज के लेक्चर में न्यायिक सक्रियता के बारे में, यानी डिटेल से मैंने आपको डिस्कशन किया और विस्तृत रूप से हमने चर्चा की कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को और भारतीय न्यायपालिका को हमने अधिकार दिया कि जब भी जो विधायिका है वो अपने कर्तव्यों का या कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन यानी ढंग से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है, तो उस परिस्थिति में आप जो है अपनी भूमिका आगे बढ़ करके देना और आगे बढ़ करके उनको बताना कि आप जो भैया जो भी, यानी आप जो है अपनी जो है अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हो और आगे जा कर के आप जो है अपने किसी भी कानून को आप निर्माण करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, और अगला अध्याय जो हमारा शुरू होगा वो होगा जनहित याचिका के बारे में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हम जो है डिटेल से वहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।